भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से ही यह निर्देश दे दिया है कि बीजेपी के नेता बिहार में कुछ भी चूं चेरा नहीं करेंगे, उन्हें कुछ भी ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं है और ये सारी चीजें, सारा कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में चला गया है। यानी मुख्यमंत्री जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से बिहार में गठबंधन चलेगा, नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे वैसा काम होगा। नीतीश मजबूरी सियासत में नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए है क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार के रहमो करम पर सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होते हैं तो इनके जो सियासी मित्र हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी नीतीश की राह पर चल पड़ेंगे और गठबंधन से अलग हो जाएंगे। तो ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं, सरकार अल्पमत में आ सकती है। तो ऐसे हालात में बीजेपी ने एक सियासी हरबा इख्तियार किया है और ये खेल खेलना शुरू किया है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा सियासी इज्जत देने की कोशिश कर दी है और ये कह दिया है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे बिहार में बीजेपी वही करेगी, बीजेपी के नेता अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा बोला। जब वो विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार को सियासी तौर पर सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी ने निशाना बनाया और उनका खामियाजा ये उन्हें भुगतना पड़ा, ये नुकसान उठाना पड़ा उन्हें कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से उन्हें हटा दिया गया और लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने यह प्रपोजल रखा कि दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। और मुख्यमंत्री जब भी अमित शाह से बात करते हैं, कुछ मांगते हैं तो उन्हें दिया जाता है। जैसे पिछली बार प्रशांत किशोर को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू में दी गई। सियासी बाप नीतीश कुमार को बताने वाले प्रशांत किशोर से यह सवाल किया भी गया लेकिन जवाब अब तक नहीं आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह से पैरवी की थी और प्रशांत किशोर के लिए अमित शाह ने पैरवी की थी। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं के दरमियान डील को लेकर के बातचीत होती रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने नर्म रवैया अख्तियार किया है बिहार को लेकर के और ये कहा गया है कि आप जो है पूरी तरह से बीजेपी के नेताओं को ये निर्देशित किया गया है कि आप शालीनता से रहें, सरकार चलने दीजिए, बिहार में किसी तरह की ऊट पटांग बात ना बोले। हालांकि जब जेडीयू के कुछ नेता कुछ बोलते हैं, जैसे दिवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दे दिया, उस पर बीजेपी ने कहा कि नहीं, आप खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, पार्टी की वजह से आप चुनाव जीते हैं। तो तरह तरह की जो बातें हैं, जो अटकलें लगाई जा रही है, उसमें सारी चीज अलग जगह है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फुल फ्लेज में जो है एक तरह से शक्ति दी गई, सियासी शक्ति, कि आप बिहार में एनडीए को चलाइए, इसको लीड कीजिए। और बीजेपी ने शुरू से कह रखा है कि नीतीश कुमार ही हमारे इस गठबंधन के नेता हैं और वही रहेंगे। 2025 में जो परिणाम होगा वो अलग होगा, लेकिन नीतीश कुमार ही हमारा सियासी चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है ताकि नीतीश यहां की डबल इंजन चलाए और नीतीश केंद्र की भी डबल इंजन सरकार में सहायता करे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तरह से समझिए कि सॉफ्ट कॉर्नर जो दिया गया है कि भाई चलिए आप बीजेपी के साथ रहे। और बीजेपी के नेता नीतीश के खिलाफ जो भी बोल चुके हैं पहले, उनको तो सियासी तौर पर सजा मिलेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने एकदम पूरी तरह से आज़ादी दे दी है कि आप बिहार में एनडीए का नेतृत्व कीजिए, आपको कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।